हेलो बच्चों। दक्ष कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्या कहते हैं कि पढ़ा था, ग्राउंड वाटर की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। अभी अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्लेशियर्स की वजह से कौन कौन से इरोजनल और कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्लेशियर्स के बारे में। देखो, सबसे पहले ग्लेशियर्स होते क्या हैं। एक्चुअल में जो मूविंग आइस होते हैं, मूविंग आइस, वही ग्लेशियर्स है। ठीक है, मासेस ऑफ आइस मूविंग एज अ सीड्स ओवर लैंड। ठीक है, ठीक है, इन्हीं को क्या बोल दिया गया, ग्लेशियर्स बोल दिया गया। इतना बात समझ में आया क्या? क्या? अभी ब्रैकेट वाली चीजों को ऐसे छोड़ देना और सीधे पढ़ते चले जाओ बस। जो ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हो उनको छोड़ देना। क्या लिखा हुआ है? मासेस ऑफ आइस मूविंग एज सीड्स ओवर लैंड और एज लीनियर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैली। जो ट्रफ लाइक वैलीज होती है उसमें भी क्या होता है कि जो माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं वहां पर भी क्या कहते हैं कि माउंटेन लाइक, जैसे माउंटेन के यहाँ पे समझना ऐसे, यहाँ पे ऐसे और इधर भी ऐसे। हाँ, अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे एक दूसरा माउंटेन होगा। ये जो ट्रफ वाला जो पार्ट हो गया, मतलब इस पार्ट में भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में यहाँ पे ऐसे ऐसे से क्या कहते हैं कि जो ग्लेशियर्स, मतलब धीरे धीरे क्या कहते हैं कि बर्फ धीरे धीरे आ रही होगी, बर्फ की लेयर धीरे धीरे फिसल रही होगी नीचे की ओर। तो वो भी ग्लेशियर ही तो हुआ, ग्लेशियर ही तो हुआ, जो बर्फ नीचे की ओर पिघल फिसल रही होती है। और या यहाँ पर भी बर्फ ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर या कहीं पर भी जा रही है। तो जो बर्फ का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूव होना ही हो रहा है, किस फॉर्म में हो सकता है कि वो सीट के फॉर्म में हो रहा हो सकता है कि वो सीट के फॉर्म में हो रहा हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि वो किस फॉर्म में हो रहा है, शीट के फॉर्म में। लिखा हुआ है ना कि मूव मासेस ऑफ आइस, मासेस ऑफ आइस, जब बहुत ज्यादा आइस शीट के फॉर्म में मूव कर रही है लैंड के ऊपर, या ऐसे भी लीनियर फ्लो हो रहा है वो किसका, स्लोप पे, मतलब कि माउंटेन के स्लोप पे जो लीनियर फ्लो हो रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कि कहते हैं कि आई वो ग्लेशियर्स बोलते हैं। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ऐसे ये देखो, इस डायग्राम में देखना, ये देखो ये, इस डायग्राम में देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये बर्फ ऐसे मूव कर रही है तो इसी को बोल देते हैं, ये देखो बर्फ ऐसे मूव कर रही है तो इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब आगे, कभी कभी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है, पेपर में पूछ लिया गया कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है या पिडमोंट ग्लेशियर क्या होता है। हाँ, हाँ, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या पाइडमोंट ग्लेशियर क्या होता है, इफ वास्ट शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर प्लेन्स। जब क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि आइस जो है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि वास्ट आइस, वास्ट शीट ऑफ आइस, जब बहुत बड़ा मतलब शीट आइस का क्या कहते हैं कि प्लेन पे फ्लो होता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्या होता है कि बहुत बड़ा जो सीट है, बड़ा मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे क्या कहते हैं कि आइस फ्लो होता है, तो उसे क्या बोल देते हैं, हैं? वो क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, अब आगे, और फिर क्या कहते हैं कि जो माउंटेन वैली ग्लेशियर्स कौन से हो गए, जो माउंटेन में जो ग्लेशियर्स आ रहे होंगे उन्हें माउंटेन ग्लेशियर्स या वैली ग्लेशियर बोल दिया जाता है। द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। देखो, वाटर फ्लो तो तेजी से चलता है, वाटर फ्लो तो तेजी से चलता है, लेकिन जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है। वाटर का जो फ्लो होता है वो तो तेजी से होता है, लेकिन जो वाटर का जो फ्लो होता है वो तो तेजी से होता है, लेकिन लेकिन जो ग्लेशियर्स का जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है, जो ग्लेशियर का फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है। द मूवमेंट कुड बी फ्यू सेंटीमीटर टू अ फ्यू मीटर्स। हाँ, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर चल सकता होगा या 2 मीटर चल सकता होगा, बस ऐसा समझ लो, या कुछ सेंटीमीटर ही चलते हैं। ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ग्लेशियर्स मूव करते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं, ग्लेशियर्स जो मूव करते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं, ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पे देखो, इस बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखो, ये जो अभी जो हम डायग्राम देख रहे थे भैया, वो क्या कहते हैं कि ग्लेशियर्स इन वैली था। जो अभी हम डायग्राम देख रहे थे वो क्या होता है, तो वैली ग्लेशियर था, क्योंकि ये नदी देखो ना, इधर भी इसमें देखना, देखो इधर भी पहाड़ वगैरह हैं, इधर भी देखो, ये देखो यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, ये देखो नीचे की ओर फिसल रहे हैं, तो इसको वैली ग्लेशियर बोल दिया जाता है। यहाँ पर भी देखो ये आ रहा है, तो ये भी वैली ग्लेशियर है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जैसा कि मैंने बोला था, इस बॉक्स में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। अब देखना क्या क्या लिखा हुआ है। वी हैव
वी हैव मेनी ग्लेशियर्स इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो नीचे की ओर आते हैं, किसमें, स्लोप्स से या वैली से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। हायर रीचेज ऑफ, जैसे उत्तराखंड, हाँ उत्तरांचल, उत्तराखंड यानी हिमाचल वगैरह में आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको ग्लेशियर्स दिखे होंगे। डू यू नो वेयर वन कैन सी, अच्छा देखो भागीरथी जो है, भागीरथी, भागीरथी को जो पानी मिलता है, भागीरथी एक रिवर है, उसको जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो कौन से क्या कहते हैं कहाँ से मिलता है, हाँ बाई मेल्ट वाटर्स फ्रॉम द स्नाउट, यानी कि कहते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है। हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर होता है वहां से भागीरथी रिवर को पानी मिलता है। भागीरथी रिवर को कहाँ से मिलता है पानी, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो याद रहेगा ना, भागीरथी रिवर को पानी कहाँ से मिलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ऐसे ही अलकापुरी ग्लेशियर है, अलकापुरी ग्लेशियर होता है वो अलकनंदा रिवर को पानी देता है। ध्यान रखो, ऐसे समझना कि यहाँ पे समझ लो, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ पे समझ लो अलकनंदा ग्लेशियर। यहाँ से जो पानी आता है गल गल, मतलब कि सॉरी, धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, यहाँ पे जो आइस मेल्ट होगी तो यहाँ से पानी आएगा, जो पानी आ रहा है, जो उस जो रिवर बनाया उसका नाम हो गया भागीरथी, उसका क्या नाम हो गया, भागीरथी। जो यहाँ से पानी आ रहा है, हाँ जो यहाँ से पानी आ रहा है, जो यहाँ से मेल्ट होने के कारण पानी आ रहा है, उस रिवर का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उसे गंगा कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, गंगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है आपको। और क्या कहते हैं कि रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी, हाँ, अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है तो वो क्या बना लेती है, गंगा। और वो कहाँ पे बनाती थी, देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तराखंड में। ओके, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे तो देखो, ग्लेशियर्स की वजह से इरोजन भी होंगे, ग्लेशियर की वजह से इरोजन भी होंगे, डिपोजिशन भी होंगे, तो वो सारी चीजें समझ। इरोजन बाई ग्लेशियर्स इज ट्रेमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो क्या होता है कि अब जब सोचो कि ग्लेशियर्स ऐसे फ्लो हो रहे होंगे, जब ऐसे जमीन पे घिसड़ रहे होंगे, जमीन पे ग्लेशियर्स ऐसे घिस 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 के चल रहे होंगे, तो उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा इरोजन, बहुत ज्यादा ही इरोजन होगा। ठीक है, क्योंकि आइस का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो आइस जब नीचे की ओर घिसड़ रहा होगा, नीचे की ओर चल रहा होगा, तो यहाँ पे इरोजन भी तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा इरोजन भी तो होगा। ठीक है, तो यानी कि ड्यू टू वेट ऑफ आइस, ड्यू टू वेट ऑफ आइस, सीयर वेट ऑफ आइस, ड्यू टू, हाँ, बाई सीयर वेट ऑफ आइस, मतलब बहुत ज्यादा वेट होता है आइस का, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि इरोजन तो बहुत ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन बहुत ज्यादा। द मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाई ग्लेशियर्स, हाँ, जो क्या कहते हैं कि थोड़े जो मटेरियल्स अलग किए जाते हैं ग्लेशियर से, वो क्या होते हैं कि गेट ड्रैग्ड अलोंग द फ्लोर्स, तो उस वैलीज में साथ साथ में चलते रहते हैं। देखो, जब बर्फ तो चल ही रही है, तो बर्फ चल रही है, तो जो मटेरियल उन्होंने अलग किया, किससे अलग किया, उस जमीन से मटेरियल अलग किया, वो भी तो उन्हीं के साथ में चलेगा। एंड कॉज ग्रेट डैमेज टू द एब्रेजन, एब्रेजन का मतलब मैंने बताया ही, घर्षण होता है, घर्षण की वजह से। एंड प्लकिंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि और ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, उसको और ज्यादा तोड़ते चले जाते हैं। ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक्स। अच्छा, ग्लेशियर जो होते हैं, ये वेदर्ड रॉक को तो मतलब कि तोड़ ताड़ देंगे, वेदर्ड रॉक्स को तो बड़े आसानी से मूव कराएंगे ही रखा, वेदर्ड रॉक से क्या कहते हैं कि चीजों को तो आसानी से मूव कराएंगे ही कराएंगे, बट जो अनवेदर्ड रॉक होंगे उनको भी वो डैमेज कर सकते हैं, उनको भी डैमेज कर सकते हैं। एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स, और इसकी वजह से ड्यू टू, अब ये ग्लेशियर का जब क्या कहते हैं, जब ग्लेशियर की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर जब फ्लो होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स फ्लो होंगे उसकी वजह से बहुत सारे हाई माउंटेन्स जो हैं वो छोटे छोटे हिल्स में कन्वर्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स जो है वो छोटे छोटे हिल्स में, क्यों, क्योंकि सोचो, अब ये ग्लेशियर इधर से उतरेगा तो ग्लेशियर उठेगा तो ये धीरे धीरे ये मटेरियल्स को तोड़ता चला जाएगा ना। जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो मटेरियल्स को क्या होता करता जाएगा, तोड़ता चला जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर में बहुत ज्यादा वेट होता है ना, वेट की वजह से क्या होता है उसका, कि वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा उसमें क्या कहते हैं कि ग्लेशियर का वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से वो नीचे की ओर आने की भी कोशिश, मतलब कि वो उस मटेरियल को बहुत ज्यादा वो घिस घिस करके कम करने की भी कोशिश करेगा। एज ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, डेब्री
गेट्स रिमूव, डेब्री उसमें से हटता जाता है, डिवाइड्स गेट, हाँ, लोअर्ड, हाँ, एंड इवेंचुअली द स्लोप इज रिड्यूस, और धीरे धीरे क्या होता है कि इनका स्लोप भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, टू सच एन एक्सटेंट दैट ग्लेशियर विल स्टॉप, और फिर जब उनका स्लोप ऐसे कम होता जाएगा फाइनली वो रुक जाएंगे, फाइनली वो क्या करते हैं कि रुक जाते हैं, एंड लिविंग ओनली अ मास ऑफ लो हिल्स, फिर बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे हिल्स ही बचते हैं बस, एंड वास्ट आउट वास्ट प्लेन्स, और क्या होता है कि बहुत बड़ा वाइड, मतलब ऐसा प्लेन होता है जहां से मतलब वो जहां से वो फ्लो हो चुका है, तो ये बचा हुआ पार्ट रह जाता है, ठीक है। विद अदर डिपोजिशनल फीचर्स, इसमें बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स होंगे, उन्हीं के बारे में अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर्स रह जाते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? ये देखो, इस फीचर्स को समझना है, ये इस डायग्राम को समझना है कि जब ये फ्लो होता है तो क्या होता है, जब ये पानी क्या कहते हैं कि ये जो देखो ये वाउ, तो यहाँ पे ये जो फ्लो हो रहा होता है तो क्या क्या होता है, इसके साथ में कौन कौन सी चीजें चेंजेस आती हैं, हाँ ठीक है, कौन कौन सी चीजें चेंजेस आती हैं, क्या इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप समझते हैं एक एक चीज को, कैसे कैसे इरोजनल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कैसे नहीं बनते। सबसे पहला, पहले का नाम है सरक्यू। सर्क्यूज आर मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इन, हाँ, ग्लेशिएटेड माउंटेन्स, मतलब कि उन माउंटेन्स में ये पाए जाते हैं, सर्क्यू उन माउंटेन्स में पाए जाएंगे जिसके ऊपर क्या कहते हैं कि ग्लेशियर्स होते हैं, यानी कि जो जिसके ऊपर से ग्लेशियर्स फ्लो होते हैं, उनको उनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, आपको सर्क्यू पाए जाएंगे, उनके ऊपर आपको क्या मिलेगा, सर्क्यू मिलेगा, ओके, ठीक है। क्या मिलेगा, सर्क्यू मिलेगा आपको, क्या कहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा सर्क्यू, सर्क्यू मिलता है आपको, सर्किल जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, जहां पे क्या कहते हैं कि ग्लेशिएटेड माउंटेन्स होंगे उन पे मिलेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ये होता है, द सर्क्यूज क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैलीज, ये क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ग्लेशियल वैली होगी, हाँ, ग्लेशियल वैलीज होगी, सॉरी ग्लेशियल नहीं, जो ग्लेशियल वैलीज होंगी, जो ग्लेशियल वैलीज होंगी उनके हेड पे आपको मिलेगा, उनके क्या कहते हैं कि सर्क्यूज जो होंगी वो ग्लेशियल वैली के हेड पे मिलेगी, देखो यहाँ पे ये है सर्किल जी, ठीक है। ये आपको सर्क्यूट्स कहाँ पे मिलेंगे, ग्लेशियल वैली के हेड पर, ओके। इतना बात समझ में आएगी नहीं समझ में, ये है सर्क्यूट, ये है सर्क्यूट, ये जो है ये क्या है, सर्क्यूट है, ये सर्क्यूट है, ओके, ये क्या है, सर्क्यूट है। इतना बात तो समझ में आ गया है। अब आगे देखना। तो यहाँ तक समझ आए, सर्क्यूट्स क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि सर्क्यूट्स क्या होते क्या है, सर्क्यूट्स मतलब एक, मतलब समझ लेना कि, एक मिनट चलो ठीक, द अकमुलेटेड आइस कट्स, जो आइस कट्स होते हैं, दीज सर्क्यूट वाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ये जो आइस कट्स होते हैं उन्हीं को सर्क्यूट बोलते हैं, ठीक है। जो अकमुलेटेड आइस कट्स होते हैं उन्हें ही सर्क्यूट बोला गया, आइस कट्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला गया, सर्क्यूट बोला गया, ठीक है। दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड, ये क्या होते हैं, डीप भी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वाइड होते हैं, ट्रप्स और बेसिन, ट्रप्स होते हैं या बेसिन होते हैं विथ वेरी स्टीप कॉनकेव, हाँ, टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे होंगे ये पार्ट, ऐसे होंगे, समझ लो ऐसे, समझ लो कि बाउल, बाउल शेप्ड होते हैं और कुछ नहीं, एंड इट्स हेड इज एज वेल एज इट्स साइड, मतलब ये चारों तरफ के कहते हैं कि वॉल्स होते हैं, अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ओपन विद इन द सर्क्यूज, सर्क्यूज में आपको क्या कहते हैं कि ऐसे देखो, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ऐसे इधर इधर इधर, ऐसे समझ लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लेक वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी, लेक वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। सर्क्यूज आफ्टर ग्लेशियर डिसअपियर, जब ग्लेशियर गायब हो जाएगा तो वहां पे आपको लेक मिल जाएंगी, सच लेक्स आर कॉल्ड सर्क्यू और टार्न लेक्स, इन्हें क्या बोला जाता है, सर्क्यू और टॉर्न लेक्स बोला जाता है। देयर कैन बी टू और मोर सर्क्यूज और वन लीडिंग इनटू अनदर डाउन द स्टेप्ड सीक्वेंस, क्या कहते हैं कि, तो यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि सर्क्यूज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इतना बात समझ में आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो सर्क्यू क्या होते हैं आपको पता चल चुका होगा कि सर्क्यू क्या होता है, कि एक प्रकार से ये क्या कहते हैं कि कहाँ पे, हेड ऑफ ग्लेशियर पे होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, सर्क्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, सर्क्यू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सर्किल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। हम्म
सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म स्पेलिंग गलत है। इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। और क्या होते हैं ये? डीप, लॉन्ग, वाइड, डीप, लॉन्ग, वाइड एंड वाइड ट्रफ्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रफ्स होते हैं या बेसिन्स होते हैं, ट्रफ्स या बेसिन्स, ठीक है। ट्रफ्स या बेसिन्स होते हैं। आगे और क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि, हाँ, ये बाउल शेप्ड डिप्रेशन होते हैं। सर्क्यू इज बेसिकली, अब तो आपको समझ में होगा कि एक बाउल जैसा होता है, बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है, फॉर्म्ड बाई इरोजनल एक्टिविटी, इरोजनल एक्टिविटी ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये अब यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये कहाँ पे जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं, ये वैली हेड्स होते हैं। सर्क्यूज आर, सर्क्यूज, एक मिनट, माउंटेन वैली हेड्स, ये क्या होते हैं? माउंटेन वैली हेड्स होते हैं जो डीप हॉलो या स्मॉल गैरियो दैट आर shaped into deep hollows by erosion। इरोजन की वजह से क्या कहते हैं कि डीप हॉलो में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हें बोला गया है सर्क्यूट, ठीक है। सर्क्यूट जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये ग्लेशिएटेड माउंटेन में होते हैं। सर्क्यूट क्वाइट ऑफन फाउंड एट द हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली, ये ग्लेशियल वैली के हेड्स में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्लेशियल वैली के हेड पे पाए जाते हैं। अकोमुलेटेड आइस कट्स, आइस कट्स जो बार बार आइस कट होता रहा होगा उसे ही सर्क्यूट बोलते हैं। हाँ, ठीक है। वाइल मूविंग डाउन, जब ये नीचे की ओर जाते हैं तब हमें मिलता है द टॉप, माउंटेन टॉप्स, माउंटेन टॉप्स के ऊपर से जब नीचे की ओर आने लगते हैं तब वहां पे सर्क्यू बनते हैं। दे आर डीप, लॉन्ग और वाइड ट्रप्स होते हैं। ये ट्रप होते हैं मतलब बीच में ये जो गड्ढे होते हैं, इनको एक प्रकार समझ लो। अ लेक ऑफ वाटर कैन बी क्वाइट, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब ग्लेशियर खत्म हो जाता है, ग्लेशियर मतलब फ्लो हो चुका होता है, तो वहां पे क्या बच जाता है? वाटर। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा आपको। हम्म। ये जो डीप कट्स हैं, तो देखो ना, ये जो डीप कट्स थे इन्हीं को तो बोल दिया गया, कहते हैं कि जो ये डीप कट्स थे इन्हीं को क्या बोल दिए गए? जो ये डीप कट्स हैं इन्हीं को सर्क्यू बोल दिए गए। तो ये डीप कट्स हैं, ये जो डीप कट्स हैं इनको क्या बोल दिया गया? सर्क्यू बोल दिए गए। डीप कट्स हैं इन्हें क्या बोल दिया गया? सर्क्यू बोल दिया। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। हाँ, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे हॉर्न्स क्या होते हैं? हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, horns and serrated ridges. Horns are through headward erosion of circuit walls. वॉल्स जो सर्किट मैंने पहले भी बताया था, सर्किट के चारों तरफ क्या होते हैं? मतलब कि वॉल्स होते हैं। तो हॉर्न्स जो होते हैं, हाँ, आर हॉर्न्स आर थ्रू हेडवर्ड
इरोजन ऑफ सर्क्यू वॉल्स पे जब क्या कहते हैं कि जब सामने की ओर इरोजन होता है तो उसे जो बनते हैं वो हॉर्न होते हैं। इफ दे आर मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, कट हेडवर्ड अंटिल द सर्क्यू मिल, तब तक वो कट करते हैं जब तक सर्क्यू नहीं मिल जाता, जब तक सर्क्यू नहीं मिल जाता हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स, तो उसे क्या बोलते हैं, हॉर्न फॉर्म्स बोल देते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, हॉर्न फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है। द डिवाइड्स बिटवीन सर्क्यू साइड वॉल्स और हेड वॉल्स, देखो हेड मतलब सामने वाला, हेड मतलब होता है सामने वाला, ठीक है, गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन, बार बार इरोजन हो रहा है, देखो जैसे ये सामने वॉल है, इधर साइड है, तो इसमें बार बार क्या कहते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो हाँ, हेड वॉल्स देखो क्या लिखो, द डिवाइड्स बिटवीन, जो सर्क्यू साइड वॉल्स और हेड वॉल्स के बीच में जो होगा, गेट नैरो, ये जो यहाँ पे जो डिवाइड्स होते हैं, याद करो डिवाइड का मतलब मैंने क्या बता रखा है, कि जब ऐसे फ्लो हो रहा होगा चीजें ऐसे, बीच में कोई चीज आ जाएगा जो उसको अलग कर रहा होगा, उसे डिवाइड कह देते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो किसमें आ जाता है एकदम, टर्न इनटू सेरेटेड या शॉर्ट टूथेड, मतलब कि जैसे ऐसे समझ लो कि दांत की तरह बन जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं कि शॉर्ट टूथेड, ऐसे शॉर्ट टूथेड मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे बार बार ये यहाँ पे इरोजन ऐसे हो जाता है, ऐसे समझ लो, शॉर्ट टूथेड का मतलब होता है ऐसे। मान लो कि इधर से ग्लेशियर आ रहा है, इधर से ग्लेशियर ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे कोई डिवाइड है, तो वो डिवाइड बार बार क्या कहते हैं कि डिवाइड है, वो बार बार ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट में, यहाँ से ये अलग बन जाता है, इसे बोल देते हैं सिरेटेड रिजेज बोल दिया। रिजेज का मतलब तो आपको पता ही है कि पहाड़ जैसे होते हैं, सिरेटेड मतलब होता है बीचों बीच से, बीच बीच से टूट जाना, बीच बीच से ऐसे अलग अलग हो जाना, तो ऐसे ऐसे सिरेटेड टूटे, सिरेटेड क्या कहते हैं कि रिजेज होते हैं। हाँ, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, अरीट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अरीट्स। हाँ, समटाइम्स इन्हीं को क्या बोला जाता है, अरीट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे ये वेरी शार्प क्रेस्ट होते हैं और जिगजैग आउटलाइंस, जो ये होंगे ये शार्प होते हैं, यहाँ पे समझना इसमें, ये मैं बता रहा था ऐसे ऐसे ये अरीट्स जो होंगे ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हैं, इनको बल बोल दिया गया अरीट्स, ये बोल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको क्या कहते हैं कि ये हॉर्न्स एंड क्या कहते हैं, हॉर्न्स क्या होते हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है ना, ये हॉर्न्स एंड सिलेटेड ये क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं। अब आगे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हॉर्न कैसे बन रहे हैं कैसे नहीं बन रहे हैं वो समझ आ गया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये आ गया, ठीक है। अब द हाईएस्ट पीक इन द अल्प्स, अल्प्स मैटर हॉर्न, अल्प्स यहाँ पे है, यहाँ पे देखो इस मैप को देखो, पॉलिटिकल मैप इंडिया का है ये। अच्छा यहाँ पे मैप नहीं है, हाँ मैप नहीं है, मैप होता वर्ल्ड मैप होता तो मैं दिखा देता। एल्प्स माउंटेन है, और ये है यूरोप में है एल्प्स माउंटेन। हाँ, इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है मैटरनॉर्थ, एंड द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज एवरेस्ट आर, हाँ, इन फैक्ट हॉर्न्स फॉर्म्ड थ्रू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ रेडिएटिंग सर्किल्स। तो ये क्या होता है कि ये जो हाईएस्ट माउंटेन बने हुए हैं, दो माउंटेन, एक एवरेस्ट बना हुआ है और एक मैटरहॉर्न बना हुआ है, ये सब किसके रिजल्ट हैं, ये क्या कहते हैं कि हॉर्न्स मतलब कि सर्क्यूज के ही रिजल्ट, यानी कि जो हेडवर्ड सर्क्यूज के रिजल्ट ही है, हेडवर्ड रेडिएटिंग सर्क्यूज के ही रिजल्ट है, इसकी वजह से क्या कहते हैं कि ये हॉर्न्स बने हैं। हॉर्न्स मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, हॉर्न्स बनते किसकी वजह से, हेडवर्ड इरोजन की वजह से। जब सर्क्यू वॉल का क्या कहते हैं कि जो सर्क्यू के जो किनारे किनारे जो पार्ट है, वो उनका हेडवर्ड इरोजन होता है, तो क्या बनते हैं, उनका हेडवर्ड इरोजन होता है, तो क्या बनते हैं, उनका हेडवर्ड इरोजन होता है, तब क्या कहते हैं कि हॉर्न्स बनते हैं। इफ देयर आर मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स कट हेडवर्ड अंटिल, ये तब तक कट करते रहते हैं, तब तक कट करते रहते हैं जब तक एकदम साफ ऐसे वो ना बन जाए, तो इसी को बोल देते हैं, एक बन गया तो उसे हॉर्न बोल दिया गया, जब बहुत सारे ऐसे ऐसे बनते चले जाएंगे तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, सिरेटेड रिजेज बोल दिया जाएगा उसे, जब जब बहुत सारे बनते जाएंगे तो उसे क्या बोल दिया जाता है, सिरेटेड रिजेज बनते, ठीक है। समझ आया नहीं समझ में, हेडवर्ड रिजोल्यूशन की वजह से, जब देखो
आपसे जब पूछा जाएगा कि हॉर्न क्या है, हॉर्न, तो आप बता देना हॉर्न का मतलब होते हैं रिजेस। हम्म, हाँ हाँ, हॉर्न फॉर्म, फॉर्म थ्रू, कैसे बनते हैं, एडवर्ड इरोजन, एडवर्ड इरोजन ऑफ सर्क्यू वॉल्स। ये जो सर्क्यू वॉल्स हैं इनका हेडवर्ड इरोजन जब होता है तो क्या बनते हैं, हॉर्न बनते हैं। अब क्या कहते हैं कि अगर मान लो, हम्म, तो इफ थ्री और मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स, इफ थ्री और मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स, तीन या उससे ज्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर्स कट करते हैं, कट एडवर्ड, एडवर्ड को कट करते हैं, कब, कब तक कट करते हैं, जब तक अंटिल दियर सर्क्यूज मीट, जब तक उनके सर्क्यूज आपस में मीट नहीं हो जाते, अंटिल दियर सर्क्यूज मीट। ठीक है, मीट हाई शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स कॉल्ड आर, समझ लो। हॉर्न जो होता है वो क्या होते हैं, ये हेडवर्ड इरोजन की वजह से बनते हैं, हेडवर्ड इरोजन की वजह से बनते हैं, पहला चीज तो समझ में आया। हॉर्न जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, हेडवर्ड इरोजन की वजह से बनते हैं। अब सोचो, इफ दे थ्री और मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स, तीन या उससे ज्यादा ग्लेशियर्स क्या हो रहा है कि वो अपने अपने हेडवर्ड को कट करे जा रहे हैं, अपने अपने हेडवर्ड को कट कर रहे हैं। वो तब तक कट करते हैं जब तक उनके जो सर्क्यू होते हैं किसी एक पर्टिकुलर बहुत हाई, बहुत शार्प पॉइंटेड को ना पाले, तब जैसे कि कहते हैं कि इसी को बोल दिया, जैसे हमारा माउंटेन एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है वो एक प्रकार से क्या कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो इसका एग्जाम्पल एक प्रकार से हॉर्न का एग्जाम्पल। और वहां पे क्या कहते हैं कि आल्प्स, यूरोप में एक क्या कहते हैं कि आल्प्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय में मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं। हाँ, तो वैसे ही वहां पर भी क्या कहते हैं कि आल्प्स है, आल्प्स में क्या कहते हैं कि जैसे हमारे हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम एवरेस्ट है, वैसे ही आल्प्स की जो हाईएस्ट पीक है वो मैटर हॉर्न है। वो भी किसका एग्जाम्पल, हॉर्न का एग्जाम्पल। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? चलो। और सेरेटेड का मतलब होता है जब ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 बन जाएं तो उसे बोल दिया जाता है सेरेटेड रीजन। ठीक है, सिरेटेड रीजन आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब देखो ये हॉर्न, देखो ये, अभी इसमें देखना, ये है हॉर्न बन गए हैं ना, देखो ये देखो हॉर्न, ये जो सबसे ऊंचा माउंटेन, सबसे ऊंचा पार्ट है, इसी को बोल दिया गया हॉर्न। ठीक है, यही तो अभी बताया था, सबसे ऐसे जो किनारे हाईएस्ट पीक वगैरह बना लेते हैं इन्हें क्या बोल दिया गया, हॉर्न बोल दिया गया। ठीक है, और जो एक के बाद ये ऐसे ऐसे जो चले जा रहे हैं, ये ऐसे चले जा रहे हैं, यहाँ फिर से ये फिर से ये, तो इन्हें सीरेटेड रीजेस बोल दिया जाएगा, इन्हें क्या बोल दिया जाएगा, सीरेटेड रीजेस बोल दिया जाएगा। ओके। अब अगला आता है ग्लेशियल वैलीज, कौन सी होती है ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स, ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स क्या होती है। तो देखो, ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रफ लाइक, मतलब कि ये यू लाइक ऐसे शेप होंगे, यू शेप होंगे, ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं, रिलेटिवली ये स्मूथ होते हैं और स्टीप साइडेड होते हैं, स्टीप साइडेड मतलब समझ लो ऐसे होंगे। ठीक है, द वैलीज स्टीप साइडेड का मतलब, सॉरी सॉरी, स्टीप साइडेड का मतलब ऐसे एकदम सीधे सीधे से नहीं हो सकता। द वैल्यूज में, हाँ द वैलीज में कंटेन लिटर्ड डेब्री, इसमें क्या होता है, डेब्री भी हो सकता है। डेब्री मतलब क्या होता है कि वो मटेरियल्स, डेब्री, हाँ यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो मटेरियल्स आ रहे होंगे ग्लेशियर्स के साथ में, वो मटेरियल्स हो सकता है यहाँ पे रह भी जाए ना, तो उन्हें डेब्री बोला जाता है, जिसको मोरेन्स भी बोलते हैं, जिसके क्या बोल सकते हैं, मोरेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है,
एज मोरेन्स सेप सेप तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वैलीज हो सकती हैं, इसमें क्या हो सकते हैं, वैली में कंटेन लिटर्ड डेब्री और डेब्री शेप्ड एज मोरेन्स, इसमें मोरेन्स भी हो सकते हैं विद स्वैम्पी अपीयरेंस। स्वैम्पी का मतलब होता है थोड़ा सा यहाँ पे दलदल सा दिखाई देगा, ठीक है। देयर में भी लेक्स, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मे लेक्स भी हो सकते हैं गाउट आउट ऑफ रॉकी फ्लोर, जहाँ पे क्या कहते हैं कि रॉकी फ्लोर होंगे, वहां पे मतलब चट्टाने होंगी, वहां पे क्या होंगे, लेक्स भी बन सकते हैं, हाँ। फॉर्म्ड बाई डेब्री विद इन द वैलीज, किसकी वजह से बनते हैं, वो डेब्री की वजह से। देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज, कुछ हैंगिंग वैलीज भी होती है, ठीक है। एट द एलिवेशन, एलिवेशन पे जो वैलीज बनती है उन्हें हैंगिंग वैलीज बोला जाता है। देखो ये जो है ये इसको बोला गया हैंगिंग वैलीज, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है ना। ये जो वैलीज है इन्हें क्या बोला गया, हैंगिंग वैलीज, क्योंकि ये ऊपर बनी हुई है। जो एलिवेटेड बने होते हैं, एलिवेटेड एरिया में बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हैंगिंग वैलीज बोला जाता है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, हाँ, ऑन द, हाँ, ये देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइडेड ऑफ द, तो ये क्या होता है, ग्लेशियल वैली के एक साइड या दोनों साइड में भी हैंगिंग वैलीज हो सकती है। इधर भी आपको हैंगिंग वैली, मतलब दोनों साइड में हो सकता है कि इधर भी आपको हैंगिंग वैली दिख जाए, इधर भी दिख जाए, दोनों साइड में आपको हैंगिंग वैली दिखाई दे सकती है या एक साइड में हो सकती है। द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पोर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज ओपनिंग इनटू द मेन ग्लेशियल वैली, देखो इसके जो क्या कहते हैं कि जो मुंह है, हाँ, जो इसके जो फेसेस हैं वो किधर है, जो इसके जो फेसेस है ये हमेशा किधर ओपन हो रहे हैं, मेन, ये मेन ग्लेशियल वैली है। मेन ग्लेशियल वैली में ये जो इसके फेसेस है यहाँ पे खुल रहे हैं, मेन फेसेस इसके यहाँ पे खुल रहे हैं, ठीक है। तो जो फेसेस है वो इधर खुल रहे होते हैं, फेसेस जो होते हैं मेन ग्लेशियल वैली की साइड में खुल रहे होते हैं। ओके, क्वाइट ऑफन ट्रंकेटेड टू गिव देम एन अपीयरेंस लाइक ट्रायंगुलर फैसेट्स, इनमें ट्रायंगुलर फेस होता है। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स फिल्ड विथ सी वाटर, जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि, हाँ, एंड मेकिंग अब शोर लाइंस, या अब तुमसे पूछा जा सकता है कि फ्लो, ये क्या कहते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फॉर्ज के, ये क्या कहते हैं, फ्योर्ड्स क्या होते हैं, फ्योर्ड्स, फ्योर्ड्स क्या होते हैं ये देखना है। देखो कि हैंगिंग वैलीज आपको समझ में आ गई, हैंगिंग वैली किसका मुंह किधर खुला होता है, ये कहते हैं कि, और ये ट्रायंगुलर फैसेट्स बनाते हैं वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफेज, जो मतलब कि बहुत डीप ग्लेशियल ट्रफेज होगी, उसमें सी वाटर भर जाता है एंड मेकिंग सो लाइन, ये क्या कहते हैं कि हाई लैटिट्यूड्स में, हाई लैटिट्यूड्स में ये क्या होते हैं कि समंदर के किनारे होते हैं, हाई लैटिट्यूड्स में क्या होते हैं, ये समंदर के किनारे होते हैं, आर कॉल्ड एज फोर्ट्स, इन्हें क्या बोला गया, फोर्ट्स बोला गया या फियोर्ड्स बोला गया, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाएगा फियोर्ड्स क्या होता है तो आप बता देना कि ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डीप ट्रफ्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फियोर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप ट्रफ्स होते हैं, वो ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं, जिसमें सी वाटर भरा होता है, जिसमें क्या होता है, सी वाटर भर जाता है एंड मेकिंग अप शोर लाइन, शोर लाइन मतलब किनारे, हाई एल्टीट्यूड का मतलब समझ, सॉरी, हाई लैटिट्यूड का मतलब समझ रहे हो, हाई लैटिट्यूड का मतलब पोल के साइड में, पोल के लाइट साइड में ये समंदर के किनारे थे, ये बहुत ज्यादा डीप, क्या कहते हैं कि डीप शोर लाइंस को बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं कि बोल दिया जाता है, फ्योर्ड्स बोल दिया जाता है, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं, बहुत ज्यादा डीप ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं, पोल्स के किनारे पे होते हैं, ये जो फिजोर्ड्स होते हैं, जो फ्योर्ड्स होते हैं, ये कहाँ पे अगर होते हैं, फ्योर्ड्स कहाँ पे अगर होते हैं, पोल के किनारे होते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी ये कैसे थे, इरोजनल लैंडफॉर्म, अभी तक जो हमने पढ़ा वो इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ा। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा उसे क्या बोलते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म। अब पेपर में पूछा जाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से हैं, डिपोजिशनल का मतलब होता है कि अभी तक ये जितने भी थे ये तो इरोजन हो रहे थे, ये तो जो भी हो रहे थे इरोजन हो रहे थे। अब जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में देखते हैं। द अनएसॉर्टेड कोर्स, कोर्स मतलब बड़े, अनएसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्री, डेब्री का मतलब आपको पता ही है कि एक प्रकार से क्या कहते हैं कि मलबा, डेब्री का मतलब होता है मलबा, होता है मलबा, मलबा, ये डेब्री, डेब्रिस नहीं बोलते इसको, डेब्री बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो, द अनएसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्री ड्रॉप्ड बाई मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर कॉल्ड एज ग्लेशियल टिल, यानी कि जो क्या कहते हैं कि ये जो कोर्स और जो फाइन डेब्री, जो कोर्स और बड़े बड़े मतलब यार डेब्री जो होते हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, हाँ, ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर मेल्टिंग ग्लेशियर के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है, ग्लेशियल टिल बोला जाता है, ठीक है। ग्लेशियल टिल किसको कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि कोर्स और फाइन डेब्री जो छोड़ दिए जाते हैं, इसके द्वारा
मेल्टिंग ग्लेशियर्स के द्वारा, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के द्वारा जो छोड़ दिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लेशियल टिल बोला जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर। जो इसमें जो रॉक फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है जो पार्ट हो गए, छोटे छोटे टुकड़े रह गए रॉक्स के, वो कैसे होते हैं, जो टिल में जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंगुलर होते हैं। एंगुलर भी हो सकते हैं, सब एंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स फॉर्म बाई मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स एंड लोअर एंड्स ऑफ ग्लेशियर। तो देखो जब ये क्या कहते हैं कि जब पानी गिर, जब क्या कहते हैं कि आइस मेल्ट होगा तो क्या बनाएगा, जब आइस मेल्ट होगा, मुझे बताओ, जब आइस मेल्ट होगा तो वो पानी बनाएगा। वो पानी जो होगा वो क्या कहते हैं कि फ्लो होना शुरू होगा। जो पानी फ्लो होगा, स्ट्रीम फॉर्म बाई मेल्टिंग आइस, जब आइस के द्वारा क्या कहते हैं कि मेल्ट होता है एट बॉटम साइड्स एंड लोअर एंड्स ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर के चारों साइड में क्या होता है, जब वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे होंगे तो जो स्ट्रीम्स बनेंगे उस उसके चारों तरफ से वो फ्लो होना शुरू होंगे। सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्री स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाई सच मेल्टेड वाटर स्ट्रीम इज वॉश्ड डाउन एंड डिपोजिटेड। अब ये क्या होता है कि ये धीरे 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 कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे, कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो धीरे धीरे वाटर के साथ में बह जाएंगे। क्या मैंने बताया कि ऐसे मान लो कि ऐसे समझना कि, ऐसे समझना कि यहाँ से, इधर देखना। अब देखो कि जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कि, अब देखो, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि ये मटेरियल ऐसे इधर इधर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जो पानी वानी जो आ रहा है, पानी जो फ्लो हो रहा होगा, इस पानी में कुछ कंकड़ वगैरह आ रहा होगा, वो पानी के साथ में जो मटेरियल आ रहा होगा वो आगे जाकर के जमा हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्री स्मॉल इनफ टू बी कैरीड आउट। ये जो जो वो रॉक डेब्री जो क्या कहते हैं कि मेल्टेड वाटर के साथ में फ्लो हो जाती है, इज वॉश्ड डाउन एंड डिपोजिटेड, वो क्या होते हैं कि वहीं पे जमा हो जाए। सच ग्लेशियो-फ्लूवियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज आउटवाश डिपॉजिट। इन्हें क्या बोला जाता है, आउटवाश डिपॉजिट। देखो आउटवाश डिपॉजिट और टिल डिपॉजिट्स अलग हो, आउटवाश डिपॉजिट और टिल डिपॉजिट्स अलग हो गए, ठीक है। आउटवाश डिपॉजिट अलग हो गया, टिल डिपॉजिट अलग होता है। अनलाइक टिल डिपॉजिट्स, द आउटवाश डिपॉजिट्स आर रफली स्ट्रेटिफाइड एंड असॉर्टेड। देखो जो क्या कहते हैं कि वो जो आउटवाश्ड होते हैं, जो सॉरी, वो क्या थे, अनएसॉर्टेड कोर्स। जो टिल डिपॉजिट थे वो कैसे थे, यहाँ पे अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं, टिल डिपॉजिट्स एंड आउटवाश डिपॉजिट। हाँ, टिल डिपॉजिट्स एंड आउटवाश डिपॉजिट के बीच में हम क्या कहते हैं कि अंतर देख लेते हैं। टिल डिपॉजिट्स और ये आउटवाश डिपॉजिट्स। टिल डिपॉजिट्स, आउटवाश डिपॉजिट्स, अब इसको देखते हैं। तो देखो टिल डिपॉजिट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या कहते हैं कि ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब होता है अनएसॉर्टेड, मतलब एक लेयर में नहीं होंगे किसी। ये क्या होते हैं, अनएसॉर्टेड। देखो लिखा था ना उसमें अनएसॉर्टेड। ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है कि, इसमें कोई क्या कहते हैं कि, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि चाहे ये कोर्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अनएसॉर्टेड मतलब इनमें कोई ऑर्डरिंग नहीं हुई है। ये जब रह जाते हैं ड्रॉप्ड बाई मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जब मेल्टिंग ग्लेशियर्स के द्वारा ये छोटे बड़े कंकड़ जो भी हो गए, रॉक डेब्री अगर रह गए तो उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लेशियल टिल बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर। इसमें जो चीजें ज्यादातर रह जाती है वो एंगुलर भी हो सकती है, सब एंगुलर भी हो सकती है। लेकिन फिर मैंने बताया कि कुछ जब ये पत्थर से पानी, मतलब कि वो जो पानी मतलब पिघल रहा होगा, जो आइस जो है वो पिघल रही होगी, उसके पिघलते 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 उसमें जो मेल्ट होने के कारण में, तो उसमें से क्या होगा, कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा कि बाहर निकलेगा, उस वाटर के साथ में भी कुछ डिपॉजिट्स चले जाएंगे। उन ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स को वो आउट वॉश डिपॉजिट कहते हैं। आउट वॉश डिपॉजिट जो होते हैं वो क्या होता है, रफली स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड होंगे, और क्या कहते हैं कि असॉर्टेड होंगे। मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कि ये
इसमें जैसे अनऑर्डर थे उसमें, इसमें ऑर्डर्ड होंगी, मतलब कि कोर्स और फाइन वाले अलग अलग होंगे। द रॉक फ्रेगमेंट्स इन आउट वॉश डिपोजिट्स आर समवॉट राउंडेड। इसमें क्या हो गया कि उसमें देखो क्या थे, एंगुलर थे, इसमें जो थे वो एंगुलर थे, एंगुलर डिपोजिट थे, एंगुलर डिपोजिट थे। इसमें क्या होंगे, एंगुलर नहीं होंगे, एंगुलर नहीं होंगे। इसमें एंगुलर फ्रैगमेंट थे, इसमें जो फ्रैगमेंट्स कैसे थे, एंगुलर फ्रैगमेंट थे, इसमें जो फ्रैगमेंट्स थे वो कैसे थे, एंगुलर। इसमें एंगुलर फ्रैगमेंट्स नहीं होंगे, वो राउंडेड फ्रैगमेंट कैसे होंगे, राउंडेड फ्रैगमेंट होंगे। ओके। तो ये दो बात, इतने डिफरेंस हमारे समझ में आ गए, यही बहुत है। इसमें हमें क्या क्या पता चलना चाहिए था। 7.12 फिगर में shows a few depositional landforms commonly found in glaciated areas। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लेशिएटेड एरियाज में पाए जाते हैं। 7.12 डायग्राम देखो यहाँ पे, ये है, ये जो आपके पास ये रह गया आउट वॉश डिपोजिट्स, ये देखो, ये आउट वॉश डिपोजिट्स है, ये आउट वॉश डिपोजिट्स है। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है। अब टिल तो समझ में आ गया होगा आपको, टिल में क्या होता है, कोई भी मतलब कि छोटे बड़े लेयर्स नहीं होते, छोटे बड़े लेयर्स नहीं होते, वो मिक्स होता है छोटे बड़े का, मतलब कोर्स और फाइन मटेरियल दोनों का क्या होता है, वो मिक्स होता है। कोर्स और फाइन मटेरियल दोनों का क्या होता है, वो मिक्स होता था, यही तो लिखा था। ठीक है, और उसमें जो होता है वो एंगुलर फॉर्म में रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसमें जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं कि जो आउट वॉश डिपोजिट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और असॉर्टेड। असॉर्टेड का मतलब होता है ऑर्डर्ड होते हैं, इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड होंगे, और मतलब कि छोटे बड़े लेयर का एक लेयरिंग होगी, छोटे बड़े क्या कहते हैं कि सबस्टांसेस का लेयरिंग होगी। और इसमें जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं, राउंडेड होते हैं। ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, वो राउंडेड होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। अब अगला जो आता है, सबसे पहला चीज तो हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहला जो अब आ रहा है ये मोरेन्स, सबसे पहला जो आ रहा है मोरेन्स क्या होते हैं, अब इसमें समझते हैं मोरेन्स। दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपोजिट्स। मोरेन्स जो होते हैं लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपोजिट्स इन ऑफ ग्लेशियल टिल। जो मोरेन्स बने होते हैं वो ग्लेशियल टिल की वजह से बने, किसकी वजह से बने होते हैं, टिल की वजह से बने होते हैं। ठीक है, जो मोरेन्स होते हैं वो किसकी वजह से बने होते हैं, ग्लेशियल टिल की वजह से बने होते हैं। यहाँ पे देखा है इसमें, यहाँ पे आपको देखो दिखाई दे रहा है कि ये देखो लेटरल मोरेन, ये जो मोरेन बने हुए ये लेटरल मोरेन। हाँ, और ये देखो ये जो लाइन, ये जो बीच में जो ये फिर से बना हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मीडियल मोरेन, जो बीच में बना हुआ है। तो मोरेन्स ये होते हैं, मोरेन्स क्या कहते हैं कि डिपोजिशनल, ये क्या होते हैं कि डिपॉजिट्स की वजह से बने होते हैं। तो डिपॉजिट जमा, देखो ये टर्मिनल किनारों पे भी ऐसे पहाड़ जैसे एरिया बन गए, तो इसे क्या बोल दिया, टर्मिनल मोरेन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टर्मिनल मोरेन दिखा दिया वहां पे, तो ऐसे ये होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहते हैं कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि लेटरल मोरेन, तो अभी अभी आपको इसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा। मोरेन का मतलब एक ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, मोरेन का मतलब होता है रिजेज हो गए एक प्रकार से। हाँ ठीक है, लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपोजिट्स, ये क्या है, लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपोजिट्स है, जो ग्लेशियल टिल से बने होंगे, ग्लेशियल टिल से बने हैं, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि ये पार्टिकल्स होंगे जो जो अनएसॉर्टेड थे, अनएसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन मटेरियल थे। टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेज ऑफ डेब्री। ये देखो टर्मिनल मोरेन्स जो होते हैं ये लॉन्ग रिजेज होते हैं, लॉन्ग रिजेज ऑफ डेब्री डिपोजिटेड एट द एंड, एट द एंड ऑफ ग्लेशियर्स, ये एंड ऑफ ग्लेशियर्स पे होते हैं। ये जो हमेशा क्या होता है, ग्लेशियर्स के एंड पे होते हैं, जो टर्मिनल मोरेन्स होते हैं वो हमेशा ग्लेशियर के एंड पे होते हैं। टो वाले पार्ट, टो मतलब समझ रहे हो, ये वाले, जैसे मान लो इधर से ये वाला खत्म होने वाला पार्ट है, तो यहाँ पे होंगे ये, यहाँ पे सबसे किनारे वाले पार्ट। समझ लेना कि यहाँ पे अभी अब आप समझना, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको टर्मिनल मोरेन्स मिलेंगे, जब सबसे लास्ट में आपको हमेशा टर्मिनल मोरेन्स मिलेंगे। ओके, सबसे लास्ट में आपको हमेशा टर्मिनल मोरेन्स मिलेंगे। अब लेटरल मोरेन्स कहाँ पे मिलते हैं, लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड पैरेलल टू द ग्लेशियल वैली। ये क्या कहते हैं कि ग्लेशियल वैली के पैरेलल, ये तो खत्म होने पे मिलता है, अब वो ग्लेशियल वैली के पैरेलल मिलेंगे, मतलब ग्लेशियल वैली के क्या कहते हैं कि पैरेलल में मिलेंगे, मतलब कि समझना। अभी ये देखो ग्लेशियल वैली कहाँ कैसे चल रही है, यहाँ पे देखो ग्लेशियल वैली ऐसे आ रही है, ग्लेशियल वैली ऐसे आ रही है। हाँ, अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखना, ऊपर वाले डायग्राम में, ये ये देखना, ये इस डायग्राम को देखो, ये जो ग्लेशियल वैली आ रही है,
ग्लेशियल वैली ऐसे आ रही है, ग्लेशियल वैली जो हो रही है ऐसे आ रही है ना, इधर इसके देखो ये इधर की ओर है। जब इधर की ओर आ रहा है तो ये जो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो सबसे लास्ट में बना होगा, जो सबसे लास्ट में बना होगा उसे बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। जो सबसे लास्ट में मोरेन्स बने होंगे उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल मोरेन। लेकिन जो ये इसके पैरेलल मतलब कि देखो इधर ही आ भी रही है और इधर ये जो मोरेन बन रहे हैं, ऐसे जो मोरेन बन रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ऐसे मोरेन जो बन रहे हैं, जो ऐसे मोरेन बन रहे हैं उन्हें क्या बोल दिया गया, लेटरल मोरेन। मतलब कि जिधर जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि ग्लेशियल का फ्लो हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में ग्लेशियल का फ्लो हो रहा होगा, अगर उसी डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि वैसे ही अगर मान लो ग्लेशियल इधर आ रहे हैं तो इधर ही अगर इधर इसी डायरेक्शन में अगर जो मोरेन्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लेटरल मोरेन बोला गया। तो लेटरल मोरेन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं किसके, ग्लेशियल वैलीज के पैरेलल होते हैं, ग्लेशियल वैलीज के साइड्स के पैरेलल होते हैं। ग्लेशियल वैलीज के साइड्स के पैरेलल कौन से मोरेन्स होते हैं, लेटरल मोरेन्स। द लेटरल मोरेन्स में ज्वाइन अ टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड रिज। हॉर्स शू शेप्ड रिज बना लेते हैं यहाँ पे। 7.11 यहाँ पे डायग्राम में जाओ, ये देखो, ये जब टर्मिनल मोरेन, ये देखो सबसे लास्ट में टर्मिनल मोरेन है, टर्मिनल मेन मोरेन, ये टर्मिनल मोरेन है, ये टर्मिनल मोरेन। जब टर्मिनल मोरेन मिल रहे हैं और लेटरल मोरेन आपस में मिल रहे हैं तो एक प्रकार से हॉर्स शू, देखो हॉर्स शू जैसा ये बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा यू जैसा बन जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गई, हॉर्स शू रिज बन जाते हैं। ठीक है, जब लेटरल मोरेन और क्या कहते हैं कि हाँ नेट लेटरल मोरेन और क्या कहते हैं कि लेटरल मोरेन और क्या कहते हैं कि टर्मिनल मोरेन, जैसा कि मैंने बताया ही था कि इधर से जब इधर से देखो, इधर से इधर आ रहे हैं, देखो ये जो है ये क्या है, ये लेटरल मोरेन है, जैसे ऐसे समझ लो ये लेटरल मोरेन है और ये टर्मिनल मोरेन है, तो ये एक प्रकार से हॉर्स शू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हॉर्स शू ऐसे मिलेंगे। जब ये ऐसे मिलेंगे तो देखो ना इधर भी और इधर भी ये क्या बना लेंगे, हॉर्स शू बना लेंगे। ओके, लेटरल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन जब मिलेंगे तो क्या होते हैं, वो क्या बना लेते हैं, हॉर्स शू शेप्ड रिज। हॉर्स शू शेप्ड रिज, क्योंकि क्योंकि मोरेन्स जो है वो एक्चुअल में रिज ही तो है, मोरेन्स जो है वो क्या है, रिज ही तो है। मोरेन्स जितने भी हैं वो सब क्या है, रिज ही तो है। देयर कैन बी देयर कैन बी लेटरल मोरेन्स ऑन ईदर साइड ऑफ ग्लेशियल वैली। देखो मोरेन्स क्या कहते हैं कि जो लिटरल मोरेन है वो किसी भी साइड में हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं। ग्लेशियल वैली जैसे मान लो इधर चल रही है तो इसके इस साइड में भी हो सकते हैं लिटरल मोरेन, इस साइड में भी हो सकते हैं। ओके, दोनों साइड में भी हो सकते हैं लिटरल मोरेन, ये मत सोचना कि एक ही साइड में लिटरल मोरेन है। दीज मोरेन, अब आगे, दीज मोरेन पार्टली और फुल्ली ओ दियर ओरिजिन टू द ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर्स। ये क्या कहते हैं कि पुशिंग अप मटेरियल टू द साइड ऑफ द ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर के मटेरियल को क्या होते हैं, ये साइड में खेलते रहते हैं। जो ग्लेशियर के मटेरियल को मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पे समझना, ये जो मोरेन्स हैं वो किसकी वजह से आते हैं, या पार्टली या फुल्ली किसकी वजह से आते हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर। वो जो जो ग्लेशियर से वाटर जो पिघल पिघल जाता है, वाटर जो मतलब कि मेल्ट होने के बाद में जो वाटर बनता है, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि वो जो वाटर्स होते हैं वो मटेरियल्स को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा साइड साइड में ढकेलते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बन जाते हैं। मेनी मेनी वैली ग्लेशियर्स retreating rapidly leave an irregular sheet of till over these valley floors। इन वैली फ्लोर्स पे क्या होता है कि बहुत सारे मेनी ग्लेशियर, देखो लिखा हुआ मेनी वैली ग्लेशियर retreating rapidly leave an इरेगुलर सीट ऑफ टिल। इसमें क्या कहते हैं कि टिल का मतलब फिर से अभी मैंने बताया था, जो ग्लेशियल टिल जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें टिल भी बोला जाता है। ठीक है, ओवर दियर वैली फ्लोर्स सच डिपॉजिट्स वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस। ये जो होते हैं इन्हें ग्राउंड मोरेन, ग्राउंड मोरेन का मतलब समझ रहे कि ये जो ग्राउंड में जो मोरेन, ग्राउंड में जो मटेरियल्स रह गए उसे क्या बोल दिया, ग्राउंड मोरेन्स बोल दिया। ठीक है, ये जो सरफेस पे रह गए, जो सरफेस पे रह गए, जो बेस पे रह गए, जो बेस पे जो मोरेन्स रह गए उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राउंड मोरेन्स बोलती है। ठीक है, द मोरेन इन द सेंटर ऑफ ग्लेशियल वैली, जो बीचों बीच में रहते हैं, फ्लैंक्ड बाई लेटरल मोरेन्स आर कॉल्ड मीडियल मोरेन्स। देखो जो मिड कुछ ऐसे होंगे, देखो समझना, लेटरल वैलीज के बीचों बीच में, लेटरल वैलीज के बीचों बीच में देखो, द मोरेन्स इन द सेंटर ऑफ द ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली के बीच में जो होंगे, जो किससे, लेटरल मोरेन से घिरे हुए पार्ट, जो लेटरल वैली से के बीच में तो होंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि
हाँ जो देखो जो ग्लेशियल वैली के बीच में तो होंगे, लेकिन लेटरल मोरेन से घिरे हुए पार्ट होंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये पार्ट, ये कहाँ पे है, ये ग्लेशियल वैली में है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो इसके इस साइड में क्या है, लेटरल मोरेन है। इसके इस साइड में लेटरल मोरेन है, इस साइड में भी लेटरल मोरेन है। तो जब लेटरल मोरेन से घिरा हुआ जो पार्ट है, जो लेटरल मोरेन से घिरा हुआ पार्ट है, हाँ, जो लेटरल मोरेन से घिरा हुआ पार्ट है, तो उसे क्या बोला गया, उसे मीडियल, मीडियल मतलब बीच वाला। दे आर इम्परफेक्टली फॉर्म्ड एज कंपेयर टू द लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन जितना अच्छे से बना होता है उतना अच्छे से ये नहीं बना होता है। समटाइम्स मीडियल मोरेन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोरेन्स। कभी कभी ये ग्राउंड मोरेन की तरह बन जाते हैं, कभी कभी इनको ग्राउंड मोरेन से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राउंड मोरेन के साथ में इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। ओके, इतना बात समझ में है कि ग्राउंड मोरेन्स क्या होते हैं। फिर अगला आता है एस्कर्स। एस्कर्स क्या होते हैं देखते हैं। एस्कर्स, व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर, जब गर्मियों में क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं। द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द आइस एंड सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन, मतलब कि नीचे के कहते हैं किनारों से वो नीचे उतरता रहता है, वो पानी नीचे की ओर नीचे आता रहता है। इवन मूव्स थ्रू होल्स ऑफ द आइस, आइस में होल्स भी बना लेते हैं, ठीक है, आइस में होल्स होते हैं। दीज वाटर्स अकमलेट बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे ये वाटर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ग्लेशियर के नीचे ये वाटर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फ्लो लाइक स्ट्रीम्स इन द चैनल बीनीथ द आइस, आइस के नीचे एक चैनल बना लेते हैं। जो ऐसे चैनल जो होते हैं, हाँ, सच चैनल्स ओवर द ग्राउंड, ठीक है, ओवर द ग्राउंड विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक, वो उसके अपने किनारे बना लेते हैं। वेरी कोर्स मटेरियल्स लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स along with some मिनरल माइनर फ्रैक्शंस, जो रॉक डेब्री इसमें क्या कहते हैं कैरी किए जाते हैं। तो इन्हीं को क्या बोल दिया गया, एस्कर्स बोल दिया गया। जो यहाँ पे अंदर जो रिजेस बने होंगे, अंदर जो रिजेस बने होंगे उसे क्या बोल दिया जाता है, एस्कर्स बोल दिया जाता है। उन्हें क्या बोल दिया जाता है, एस्कर्स बोल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं समझ आई। ओके, एस्कर्स क्या होते हैं, एस्कर्स क्या होते हैं कि आप समझना, मैं फिर से समझाता हूँ। इसका डायग्राम यहाँ पे एस्कर्स है इसमें, ये देखो, ये एस्कर, ये डायग्राम में बना हुआ है, ये है एस्कर्स, ये देख लीजिए, ये है एस्कर्स। ओके, ये ये क्या है, एस्कर्स है। एस्कर्स होते क्या हैं, ठीक है, एस्कर्स जो होते हैं ये रीजेज ही होते हैं। एस्कर्स मतलब रीजेज होते हैं। ये रीजेज किसके द्वारा बनाए हैं, एस्कर्स जो होते हैं रिजेज, रिजेज का मतलब आपको पता ही है कि थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ पार्ट, ऐसे पहाड़ जैसा। रिजेज मेड ऑफ सैंड्स, ये किससे बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं। एंड ग्रेवल्स, ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, डिपोजिटेड बाई, डिपोजिटेड बाई ग्लेशियल मेल्ट वाटर, जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर होता है उससे, उसके द्वारा जो भी ये सैंड्स या ग्रेवल्स जब डिपोजिट हो जाते हैं, हाँ, मेल्ट वाटर, ठीक है। क्या मैंने बताया, जो ये सैंड्स या ग्रेवल्स जो डिपोजिटेड होते हैं किसके, जब ग्लेशियर मेल्ट वाटर होता है उसके। लेकिन ये कब, ये ग्लेशियर के नीचे बने होते हैं, ये ग्लेशियर के नीचे हमेशा बने होते हैं। ओके, ग्लेशियर के नीचे बने होते हैं। फिर से मैं इसको लिखवा देता हूँ, इसको समझ लो कि क्या कहानी है इसकी। एस्कर्स आर रिजेस, ये रिजेज होते हैं, ठीक है, मेड ऑफ सैंड्स, ये किससे बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं। एंड ग्रेवल्स, छोटे छोटे कंकड़ से बने होते हैं। और ये कैसे, ये जो आते कहाँ से हैं, ये जो कैवल, ये सब आते कहाँ से हैं, डिपोजिटेड बाई ग्लेशियल मेल्ट वाटर। और ये जो ग्लेशियल मेल्ट वाटर किससे फ्लो होती है, फ्लोइंग थ्रू टनल विद इन द, विद इन एंड अंडरनीथ ग्लेशियर्स। ठीक है,
अब यहाँ पे ऊपर देखो क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं। ऊपर क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, और नीचे क्या कहते हैं कि ये पानी जो फ्लो हो रहा होता है, तो उस पानी फ्लो के कारण में जो कंकड़ वगैरह रह जाते हैं उसे ही क्या बोल देते हैं, एस्कर्स बोल दिए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम समझा देते हैं आपको। देखो क्या लिखा था कि जब गर्मियों में क्या होता है, जब पानी पिघलता है, तो फिर क्या करते हैं कि जो पानी पिघलेगा तो वाटर क्या होता है, धीरे 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 वो आइस में अंदर चला, वो आइस में नीचे जा करके नीचे क्या होता है कि एक जगह बना लेती है, एक प्रकार से होल बना लेती है। दिस वाटर अकमुलेट बीनीथ द ग्लेशियर, वो पहले वाटर जमा हो जाते हैं ग्लेशियर के नीचे। अब फ्लो लाइक स्ट्रीम्स, यानी कि समझ लो ऊपर ग्लेशियर है और नीचे ये पानी फ्लो हो रहा है, नीचे ये पानी ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा होगा। चैनल बीनीथ द आइस सच स्ट्रीम्स फ्लो, तो ये स्ट्रीम्स फ्लो हो रही होंगी। हाँ, ओवर द ग्राउंड, ओवर द ग्राउंड, विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक, आइस, हाँ, विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक, और यहाँ पे अपने चारों तरफ इसके किनारे पे क्या होंगे, आइस होंगे। इसके चारों तरफ पे क्या होते हैं, आइस। मान लो इधर भी आइस है, इधर भी आइस है, किनारों पे तो आइस है लेकिन बीच में पानी फ्लो हो रहा है, किनारों पे तो आइस है लेकिन बीच में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। वेरी कोर्स मटेरियल्स, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल्स होंगे, हाँ, जो बड़े बड़े मटेरियल्स होंगे, जैसे बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थर, एंड ब्लॉक्स, along with some minor fractions of rock debris carried into the stream settle in the valley of ice beneath the glacier। तो उस ग्लेशियर के नीचे क्या होगा कि ऐसे सैंड्स वगैरह जमा हो जाएंगे, वो सैंड्स वगैरह जमा हो जाएंगे। जब सैंड्स वगैरह जमा हो जाएंगे, आफ्टर द आइस मेल्ट्स कैन बी फाउंड एज अ साइनड फ्यूअर्स रीजेस। हाँ, तो जब ये आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, मान लो कि पहले देखना समझना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे है, समझना, इसको खूब बढ़िया से समझ लो कि क्या होता है, एस्कर्स क्या होता है। अब समझो कि पहले यहाँ पे ऐसे समझ लो ये आइस है, हाँ, इस ये आइस है, यहाँ पर भी ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी नीचे बना देता हूँ आइस, नीचे भी आइस है। अब इसमें से समझ लो कि ये पानी फ्लो हो रहा है, इसमें से ये समझ लो ये पानी ऐसे ऐसे flow हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेब्री वगैरह रहेगा, डेब्री ऐसे मैं समझ लो कि ऐसे छोटे छोटे कंकड़ बना देता हूँ, छोटे छोटे कंकड़ ऐसे यहाँ पे रहेंगे, जमा होंगे। अब क्या होगा कि कभी ना कभी ये बर्फ जो जो ये जो बर्फ वगैरह है, ये जो है, जो ये बर्फ है, कभी ना कभी ये क्या कहते हैं कि ये हो जाएगी, पिघल जाएगी, कभी ना कभी ये बर्फ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाने के बाद में क्या होता है, ये ऐसे मेल्ट हो जाने के बाद में ये ऐसे रह जाता है। तो ये जो बन गया, ये जो रिजेस बन गए, इसको बोल देते हैं एस्कर्स। अच्छा, इसको क्या बोल दिए, एस्कर्स। अच्छा, ये बने कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मटेरियल्स रह गए, वो तो ऊंचे से ही रह गए, और इसकी फिर आइस मेल्ट होने के बाद ये ऐसे ही रह गए, तो इसे क्या बोल दिए, एस्कर्स। तो इसीलिए देखो ये आइस मेल्ट होने के बाद में जब इस डायग्राम में था, यहाँ पे हमने बताया था कि इस डायग्राम में आपको देखना है, तो इस डायग्राम में क्या हुआ, ये देखो, जब बर्फ मेल्ट हो गया तो आपको ये साइनोसॉइडल के साइन के फॉर्म में, मतलब कि एक ऐसे तिरछी मर्ची लाइन जो होती है उसे साइनोसॉइडल बोलते हैं। तो ऐसे इस फॉर्म में देखो आपको एस्कर्स दिखाई दे रहे हैं। एस्कर्स पिघलने के बाद आपको दिखाई देने लगेंगे, जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो वो एस्कर्स दिखाई देंगे। तो एस्कर्स हमेशा पहले किसके नीचे बनते हैं, एस्कर्स जो बनते हैं वो हमेशा उसके नीचे बनते हैं, ग्राउंड में, मतलब कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके नीचे बनते हैं, ग्लेशियर्स के हमेशा नीचे बनते हैं एस्कर। अब आउट वॉश प्लेन्स क्या होते हैं, तो देखो एस्कर्स भी क्या है, एस्कर्स भी इरोजनल डिपोजिट्स हैं, एस्कर्स भी इरोजनल डिपोजिट्स हैं। ओके, अब आउट वॉश प्लेन्स क्या होता है, आउट वॉश प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब आपको पता ही है, मैदान होता है, द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स, जो ग्लेशियल माउंटेन के फुट के पास में होता है, फुट के पास में, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल आइस, आर कवर्ड विद ग्लेशियोफ्लुवियल डिपोजिट्स। ग्लेशियोफ्लुवियल डिपोजिट्स मतलब समझ रहे हो, जब वो पानी पिघल पिघल करके जो डिपोजिट्स जो जमा होते हैं तो उसे ग्लेशियोफ्लुवियल डिपोजिट्स बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एलुवियल पैन्स। एलुवियल पैन्स याद करो तो मैंने बताया था पैन्स क्या होते थे, जब क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ऐसे कुछ मटेरियल्स आ जाते थे और ये इस तरीके से शेप में जमा हो जाते थे, तो उन्हें मैंने बता दिया था वो फैंस होते थे, याद करो। हाँ, तो ये जो एलुवियल फैंस यहाँ पे जो जमा हो जाएंगे, कहाँ पे, पहाड़ के पास में, ठीक है, यहाँ पे जो जमा हो जाएंगे, तो ये इनको क्या बोल दिया जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है कि ग्लेशियो फ्लुवियल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट alluvial plains which may join to form outwash plains of gravel, silt
सैंड, क्ले। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको क्या मिल सकते हैं कि ग्रेवल मिल सकते हैं, सिल्ट मिल सकते हैं, सैंड मिल सकते हैं, क्ले। क्ले मतलब होता है मिट्टी, क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउट वॉश, ये है आउट वॉश। अभी यहाँ पे देखना आउट वॉश प्लेन, ये देखना आउट वॉश प्लेन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है ऊपर। तो ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आउट वॉश प्लेन क्या होते हैं क्या नहीं। यहाँ पे देखो ये है आउट वॉश प्लेन्स, ये जो मैदान रह गए, ये जहाँ पे ये इन्हें आउट वॉश प्लेन बोला गया। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये किसकी वजह से बनते हैं, ये किसकी वजह से बनते हैं, आउट वॉश प्लेन किसकी वजह से बने हैं मुझे बताओ। आउट वॉश प्लेन्स किसकी वजह से बने, आउट वॉश प्लेन ये जो बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, अपर इन फ्रंट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर के सामने बनते हैं। मेल्टिंग ग्लेशियर्स के सामने बनते हैं। और कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड ऑफ, इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन फॉर्म्ड ऑफ, किससे बना हुआ, फॉर्म्ड ऑफ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स। ये किससे बना हुआ है, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट से बना हुआ है। ठीक है, अब क्यों बनता है, ऊपर मैंने लिख दिया है, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वाटर, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के मेल्टिंग की वजह से बनता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं। इतना बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी? ठीक है, ये क्या होते हैं, फ्लैट एरियाज होते हैं। ये क्या कहते हैं कि फ्लैट एरियाज होते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये, अब यहाँ पे ध्यान में रख देना कि अब ये यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हो गया, तो समझ लो कि एक बार फिर से इसको मैं समझा देता हूँ क्या होते हैं आउट वॉश प्लेन्स। देखो यहाँ पे देखो आउट वॉश प्लेन्स क्या होते हैं, ये हमेशा ग्लेशियल माउंटेन्स के फुट पे बनेंगे, ग्लेशियल माउंटेन्स के फुट पे बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे, ग्लेशियल माउंटेन के फुट पे बनेंगे। हाँ, द प्लेन्स एट द फुट ऑफ ग्लेशियल माउंटेन्स और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स, वहां पे बनते हैं, वहां पे ये बनते हैं। ठीक है, अब आगे, आर कवर्ड विथ ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स, इसमें कौन से होते हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स होते हैं। ग्लेशियो फ्लूवियल फ्लूवियल डिपोजिट्स मतलब आपको पता ही चल चुका है कि कितने क्या होता है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिट्स। अब इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एलुवियल प्लेन्स, ये क्या होते हैं, एलुवियल प्लेन्स के फॉर्म में होंगे। इसमें क्या होता है कि हाँ, ग्रेवल होते हैं, सिल्ट होते हैं, सैंड होते हैं, क्ले क्ले होते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका। अब अगला जो टॉपिक है इसमें, अगला जो टॉपिक है वो क्या होता है, ड्रमलिन्स। ये क्या होते हैं, ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ये अब समझ में। ठीक है, अब ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड रीज, ये क्या होते हैं, ओवल शेप्ड रीज होते हैं। लाइक फीचर्स कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल, इसमें ज्यादातर जो जो ड्रमलिन्स में जो फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रमलिन्स में जो फीचर होते हैं वो किसके होते हैं, ड्रमलिन्स में किसके फीचर्स होते हैं, ड्रमलिन्स में जो फीचर्स होते हैं वो ग्लेशियल टिल के होते हैं। ग्लेशियल टिल मतलब समझ ही गए होंगे आपकी, जिसमें क्या कहते हैं कि अनऑर्डर्ड चीजें होंगी, जिसमें क्या होगा कि अनऑर्डर्ड चीजें होंगी। ठीक है, अब एक प्रकार से ड्रमलिन का मतलब टीला समझ लेना बस, और कुछ, एक प्रकार से इसको टीला समझ लो। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जैसे नाव को उल्टा करके रख दो, नाव को उल्टा करके रख दो, या ऐसे अंडे को उठा करके ऐसे जैसे रख दो ना, तो ये ऐसे ऐसे बन जाएंगे। एक प्रकार से टीला होता है और कुछ नहीं। ड्रमलिन जो होते हैं एक प्रकार से टीले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, देखो ओवल शेप्ड रिज होते हैं। लाइक फीचर्स, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो किसके होते हैं, ग्लेशियल टिल के होते हैं, विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल और सैंड, कुछ ग्रेवल और सैंड भी होंगे।
द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। जिधर आइस चल रहा होता है उधर ही होते हैं ये ड्रमलिन। जिधर आइस चल रहा होता है उधर ही क्या होते हैं, ड्रमलिन का क्या कहते हैं कि आकार उधर ही होता है जिधर ये आइस चल रहे हो। ओके। ड्रमलिन भी एक प्रकार से लैंड फॉर्म होता है, ड्रमलिन भी एक प्रकार से लैंड फॉर्म होते हैं। ओके। तो ड्रमलिन ऐसे समझ लो कि ऐसे समझना कि हम्म, अब पानी इधर की ओर फ्लो हो रहा है, पानी इधर की ओर फ्लो हो रहा है, तो ड्रमलिन भी क्या होगा, ऐसे समझ लो, ऐसे बन रहे हैं। ये हो गया ड्रमलिन। ओके, ये जो बन गया है, ये जो डायग्राम बन गया यही है ड्रमलिन। ओके, ये जो ऊपर की ओर है ये बन गया, अगर जो ऐसा आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोल देते हैं। देखते हैं ऊपर वाले डायग्राम में कुछ दिया है ड्रमलिन के बारे में। ये ये है देखो, ये है ड्रमलिन्स। ये देखो ड्रमलिन्स है ये। ठीक है, ड्रमलिन। और ड्रमलिन किस साइड में है समझना, ड्रमलिन है कहाँ पे, ड्रमलिन है कहाँ पे, देखो इसमें जो हो रहा है जो चीजें, पानी इसका फ्लो इधर की ओर है, पानी इसका इधर की ओर फ्लो है, तो ड्रमलिन भी उसी डायरेक्शन में है, ड्रमलिन भी उसी डायरेक्शन में, ये ध्यान रखें। ड्रमलिन भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ड्रमलिन भी उधर उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो, ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड रीचेज होती हैं, ओवल शेप्ड ऐसे रीचेज होती हैं। ठीक है। हाँ, और इसमें जो क्या कहते हैं कि हाँ, ओवल शेप्ड रीचेज होती हैं। एक मिनट भाई। हाँ, ओवर ओवल शेप्ड रिजेज होती है। और इसमें जो फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लेशियल टिल वाले होते हैं, विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। जिधर आइस का मूवमेंट हो रहा होता है उधर ही इसका भी क्या कहते हैं, उधर ही ये ड्रमलिन भी होते हैं। दे हाँ, दे आर दे में मेजर अप टू, कभी कभी क्या होता है इसमें क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर लेंथ में होते हैं, मतलब ये जो लेंथ होती है कभी कभी ये 1 किलोमीटर की हो सकती है या 30 मीटर। और ये जो हाई हाँ, और क्या कहते हैं कि एंड 30 मीटर, ये हाइट में जो हो सकता है 30 मीटर हो सकता है। वन एंड ऑफ द ड्रमलिन्स फेसिंग हाँ द ग्लेशियर, जो ग्लेशियर की साइड में होगा उसे स्टॉस बोला जाता है। हाँ, स्टॉस एंड बोला जाता है। एंड इज ब्लंडर एंड स्टीपर देन द अदर एंड इज कॉल्ड टेल। जो क्या कहते हैं कि जो स्टीपर होगा, जो क्या कहते हैं उसे टेल बोला गया। ठीक है, जो टेपर्ड होता है, टेपर्ड मतलब क्या कहते हैं कि उसे टेल टेल बोला गया। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी नहीं समझ आएगी। ठीक है, एक साइड में क्या होगा, एक साइड में क्या कहते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, एक साइड को क्या बोला जाता है, स्टॉस बोला जाता है। एक साइड को क्या बोला जाता है, स्टॉस बोला जाता है। ठीक है, जिधर से ग्लेशियर आ रहा होगा उधर वाले को क्या बोला जाता है, स्टॉस बोला गया, स्टॉस एंड। ठीक है, ड्रमलिन्स और फेसिंग द ग्लेशियर, जिधर ग्लेशियर आ रहा होगा उधर क्या होता है, स्टॉस बोलते हैं, स्टॉस एंड ब्लंडर एंड स्टीपर देन द अदर एंड कॉल्ड टेल, दूसरे वाले को टेल बोला जाता है। द ड्रमलिन्स फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्री, जब रॉक डेब्री बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है इसमें, हाँ, बीनीथ हैवीली लोडेड आइस, जब बहुत ज्यादा आइस, जब बहुत ज्यादा आइस होता है, बहुत ज्यादा आइस होगा तो उसे क्या कहते हैं कि हाँ, जब बहुत ज्यादा आइस होगा तो क्या कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा आइस होता है तो बहुत ज्यादा आइस होता है तो उसके नीचे जो रॉक डेब्री जब जम जाता है, उसके नीचे जो रॉक डेब्री जम जाता है तो उसे क्या बोला गया, जो उसके नीचे रॉक डेब्री जम जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं मतलब कि उस तब जाकर के ये ड्रमलिन्स बनते हैं। हाँ, ठीक है, डम्पलिंग्स कब बनते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि जब क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा रॉक डेब्री, क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा रॉक डेब्री बहुत ज्यादा आइस के नीचे दब जाता है, बहुत ज्यादा आइस के नीचे दब जाता है, तब वो बना लेते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में है, इतना सब बात समझ में है कि नहीं समझ आया। ठीक है, अब आगे, अब आगे, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि द स्टॉस एंड गेट्स ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाई मूविंग आइस। देखो ये क्या होता है कि ये स्टॉस एंड, देखो ये इधर वाला जो एंड हुआ, इधर वाले को स्टॉस एंड बोल देते हैं, इधर वाले को टेल एंड बोल देते हैं। स्टॉस इधर क्यों बोले, इधर स्टॉस इसलिए बोले बन रहा है क्योंकि इधर से बार बार ये ढकेले जा रहा है, ढकेले जा रहा है, तो ये उठता जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, उठता चला जाएगा। ड्रमलिन्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट। ड्रमलिन से होते हैं वो किसका
डायरेक्शन बताते हैं मूवमेंट के ग्लेशियर के। फिर से मैं बताता हूँ, देखो। अब देखना कि ये डायग्राम देखो, डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि, अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये डायरेक्शन देखना, इस ड्रमलिन को देखो, इस वाले ड्रमलिन को देखना जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। आप देखना, इसको ये मैंने देखो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस वाले ड्रमलिन को हम देखेंगे। इस वाले ड्रमलिन को देखा, तो देखो, इस वाले ड्रमलिन को जब देखो, तो क्या कहते हैं कि इस साइड से देखना, इस साइड से देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे स्टॉस कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसे बोल देंगे टेल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो तो क्या हो रहा है, बार बार दब रहा है, बार बार दब रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसका डायरेक्शन इधर ही है, इसका डायरेक्शन क्या है, इस साइड में। तो वैसे ही मैंने बताया था कि टर्मिनल, देखो टर्मिनल मोरेन कहाँ होते थे, सबसे लास्ट में होते थे। टर्मिनल मोरेन कहाँ पे होते थे, सबसे लास्ट में होते थे। ठीक है, सबसे लास्ट में होते थे। इतना बात समझ आई, नहीं समझ आई? ठीक है, इतना क्लियर है ना भाई? ये देखो क्या होता है, अब जब ड्रमलिन बना होगा, ये ऐसे समझ लो ये ड्रमलिन है, तो इस ड्रमलिन में क्या कहते हैं कि ये जो एंड है इसको बोलते हैं स्टॉस एंड, और ये जो एंड है इसको बोलते हैं टेल एंड। और ये जो यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन है, फिर ये डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, आइस फ्लो या ग्लेशियल फ्लो। इतना तो बात समझ में आ गया, ठीक है ना? ये है डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो या ग्लेशियल फ्लो। ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई शायद। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसमें था, ड्रमलिन्स में क्या था, ये सारी बातें हम लोग को। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और जो भी नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वेव एंड करंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वेव एंड करंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।